हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। माय नेम इज सुकीर्ति, आई एम एन एडुकेटर एंड टुडे वी विल डिस्कस प्रैक्टिस सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करा हुआ है, all these questions are based on your chapter but it is not given in your book. ओके, तो शुरू करें। प्रैक्टिस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का। इफ m and n are the zeros of the quadratic polynomial gx is equal to x square minus px plus q, then prove that m square upon n square plus n square upon m square is equal to p4 upon q square माइनस 4p स्क्वायर अपन क्यू प्लस 2। क्योंकि यहाँ पे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पहले निकालते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जीरोस m और n दिया हुआ है तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पे माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस p, तो ये हो गया m प्लस n इज इक्वल टू p। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया mn इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू हुआ। ओके, और यहाँ पे टू पार्ट से प्रूव करने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS। सो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में क्या गिवन है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है RHS जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका LCM। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर m स्क्वायर और ये हो गया m4 प्लस n4। अभी m4 प्लस n4 को हम चेंज करेंगे कौन से फॉर्मेट में, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर, ओके, अपॉन n स्क्वायर m स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, जो m स्क्वायर n स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अगेन इसको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2mn, ये हो गया 1 ब्रैकेट और बाहर आ गया माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर m स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द पार्ट, लास्ट पार्ट वी गॉट हियर। अभी क्या करेंगे, m प्लस n का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास m प्लस n का भी वैल्यू है और mn का भी वैल्यू है। तो अभी इसमें इस इक्वेशन में, इस फ्रैक्शन में हम ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। तो m प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे हम, p का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2mn, mn की जगह पे q, सो 2q और इन दोनों का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। तो mn अगर q होता है तो m स्क्वायर n स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर, ओके, अपॉन अगेन m स्क्वायर n स्क्वायर हो गया आपका q स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म। सो a माइनस बी होल स्क्वायर में फर्स्ट वाला हो गया आपका p4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, a हो गया p और b हो गया q, तो 4p स्क्वायर एंड b हो गया q, देन प्लस b स्क्वायर हो गया आपका 4q स्क्वायर और बाहर ऑलरेडी है माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज p4 माइनस 4p स्क्वायर q, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, पूरे ऊपर के जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उनको स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट करने से हमें क्या मिलेगा, p4 अपॉन q स्क्वायर
देन -4p² अपॉन q², एंड लास्ट टर्म हो गया +2q² अपॉन q². सो q² एंड q² कैंसल, q एंड इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट p4 अपॉन q² माइनस 4p²q plus 2. So this is your RHS. Okay. So this answer is same as the question given to prove. So here you can write LHS is equal to RHS, hence it is proved. Okay. Question number 2. If A and B are zeros of polynomial Px is equal to 2x² plus 5x plus k, which satisfy the relation a² plus b² plus ab is equal to 21/4, then find the value of k. Again, क्योंकि ये रिलेटेड टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि दो जीरोस यहाँ पे a और b दिया हुआ है, तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, a प्लस b, दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. तो माइनस b अपॉन a क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 5 एंड 2. तो a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2. ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया ab इज इक्वल टू c अपॉन a. तो यहाँ पे c के जगह पे क्या गिवन है, k, और a हो गया 2. तो ab इज इक्वल टू k अपॉन 2. ओके, this sum of the zeros and product of the zeros, they satisfies the relation a² plus b² plus ab is equal to 21/4. तो अभी इसमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ k. कैसे फाइंड आउट करना है, a² प्लस b² प्लस ab is equal to 21/4. ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ a² प्लस b², इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो a² प्लस b² के जगह पे हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab इज इक्वल टू 21/4. ओके, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर के जगह पे हम अभी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, -5/2. सो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab कितना हो जाएगा, माइनस ab, दैट इज इक्वल टू 21/4. ab के जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, k/2. ठीक है, तो -5/2 होल स्क्वायर माइनस ab के जगह पे हम यूज करेंगे k/2, दैट इज इक्वल टू 21/4. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो रिटन एज, क्या हो जाएगा, -5/2 को जब हम निकालेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4. ओके ओके, तो अभी हमारे पास ये वैल्यू है 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4. अभी हमें k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4. दिस इज इक्वल टू माइनस k/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 4, 21 माइनस 25. सो माइनस k/2 इज इक्वल टू माइनस 4/4. तो 4 एंड 4 कैंसिल करेंगे तो आएगा आंसर -1. देन माइनस k इज इक्वल टू -1 into 2, that is equal to -2, and k is equal to 2. So this is your answer. Question number 3. If the zeros of the polynomials x² plus px plus q are double in value to the zeros of x² minus 7x plus 12, find the value of p and q. इस क्वेश्चन में 2 पोलिनोमियल्स गिवन है,
सेकेंड पोलिनोमियल का जो जीरोज निकलेंगे वो जीरोज क्या होगा, फर्स्ट पोलिनोमियल का जीरो उसका डबल होगा। ठीक है, अभी पहले फाइंड आउट करते हैं रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हम इसका वैल्यू पी एंड क्यू का फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का जब हम जीरोज निकालेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम कोई टू नंबर्स को, वी शुड गेट 12 और उसको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, अगर 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें से 4 and 3, when we multiply this we will get 12 and when we will add this we will get -7। तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा क्योंकि आंसर यहाँ पे -7 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12, अभी ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x -4, -3 कॉमन लेने से आ जाएगा x -4। सो x -4 is the common factor between these two and x -3 is the number left। तो ये जो दो फैक्टर्स निकले, ये दोनों फैक्टर का मतलब क्या हो गया, अगर ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, दिस इंप्लाइज दैट ईदर ऑफ दिस टू विल बी जीरो, जो कि हम पहले भी जीरोज जब निकालते थे तब उस टाइम पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर x -4 इज इक्वल टू 0 हुआ, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अगर x -3 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, इस पॉलिनोमियल का टू जीरोज क्या हो जाएंगे, that is equal to 4 and 3। It means when we will put the value of 4 and 3 in this polynomial, we will get 0 as its value। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यूज निकले, ये दोनों वैल्यू क्या है, ये वाले पोलिनोमियल के दो जीरोज है। तो ये जीरोज दे आर इन, ये जो सेकंड वाला पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसी पोलिनोमियल में ये वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो उनका जीरोज जो आएगा, जीरोज क्या आएगा, ये जीरोज का डबल आएगा। इसका मतलब एक जीरोज इसका 8 आना चाहिए और दूसरा जीरोज इसका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ओके ओके, सो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। तो अभी हमने निकाला एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 का टू जीरोज, एक है 4 और दूसरा है 3। ओके, अगर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का जो जीरोज होंगे इनके डबल होंगे तो जीरोज क्या क्या होंगे, 1 है 8 और दूसरा वाला हो गया 6। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ the zeros of sum of the zeros and product of the zeros। तो sum of the zeros अगर करते हैं and if we will take the zeros as alpha and beta, तो alpha plus beta sum of the zeros is equal to क्या है, minus b upon a। so according to the first equation, ये वाला इक्वेशन अगर ये वाला पोलिनोमियल देखते हो तो minus b upon a is equal to कितना हो गया, minus p upon 1, this is equal to minus p। लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो है हमने अभी वैल्यू निकाला है 8 and 6, मतलब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो सेकंड पोलिनोमियल का है वो कितना होना चाहिए, 8 and 6। तो दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 6 इक्वल टू -14। ओके, in the same way when we will find out the product of the zeros alpha beta, so alpha into beta is equal to, according to the question it is c by a। so यहाँ पे c कितना है, q and a है 1, so this is equal to q and alpha into beta, again alpha is 8 and beta is 6, so 8 multiply 6 is equal to 48। so the value of p is equal to 14 and value of q is equal to 48। this is your answer। okay okay students, आज हमने प्रैक्टिस सेशन 1 में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं
इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो ये जितना डिफिकल्ट लगते हैं उतना डिफिकल्ट है नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेशन 2 में। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर देते हैं, आपको कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्पेशली फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। So for this, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.